श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 9 जून शुक्रवार के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय लेकर आए हैं। उससे पहले जान लेते हैं गुरु जी की जो अगली कथा है वो 10 जून से 14 जून भोपाल में होने वाली है और इस कथा का नाम रहेगा महामृत्युंजय शिव महापुराण कथा। इसका आनंद आप 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए 3 विशेष उपाय गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताए थे। ये उपाय हम आपको करके भी दिखाने वाले हैं। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी है या लीवर किडनी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, साथ ही घर का माहौल सही नहीं है, घर में परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, आपका कार्य बहुत समय से अटका हुआ है, आपकी फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो कल है 9 जून, दिन है शुक्रवार का। इस दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। जान लीजिए वे 3 उपाय कौन कौन से हैं। पहला उपाय जो कि गुरुजी ने जब नवग्रह शिव महापुराण कथा हुई थी उस कथा के अंतर्गत बताया था। अगर आपको शुगर, बीपी या आप किसी भयंकर रोग से पीड़ित हैं, कैंसर, किडनी या लीवर में सूजन है, थायराइड जैसे रोगों से ग्रसित हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है, एक घी का दिया लगाकर। तो पहले जान लेते हैं आपको किस तरीके से घी का दिया लगाना है, कौन सी बाती का घी का दिया लगाना है। सबसे पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जो बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट का होता है, ऐसे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको घी का दिया लगाना है। मतलब जो आपकी हाइट है, आपकी हाइट से वो बहुत ऊंचा होना चाहिए। उस पेड़ के नीचे जल चढ़ाना चाहिए और उसी पेड़ के नीचे आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो कल शुक्रवार के दिन शाम के समय आपको प्रदोष काल के समय एक घी का दिया, जो कि लंबी बाती का दिया होना चाहिए, वो आपको प्रज्वलित करना है। महामृत्युंजय का 11 बार, 7 बार, जितना आपसे बन सके उतनी देर तक आपको महामृत्युंजय का जाप करना है, वो भी मौन होकर करना है, अंदर ही अंदर। यदि आपको महामृत्युंजय का जाप नहीं आता है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। वहीं वृक्ष के नीचे वृक्ष की छांव में बैठकर आपको 1 मिनट तक महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करना है। महामृत्युंजय का मंत्र का स्मरण नहीं आता है तो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। 5 शुक्रवार के दिन आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर शरीर में जो भी रोग है उसका स्मरण महादेव से निवेदन करके कीजिए। 5 शुक्रवार प्रदोष काल के समय एक घी का दीपक और महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करके देखिए, आपका जो भी रोग है उसमें लाभ जरूर मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की तरफ। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, तो इस दिन आपको क्या करना है, सुबह के समय 1 लोटा जल लें। आपके पास यदि कमल पुष्प है तो कमल पुष्प ले लीजिए। यदि आपको कमल पुष्प नहीं मिलता है तो आप एक कमल गट्टा ले लीजिए। उस कमल गट्टे को 1 कलश जल के अंदर डाल लीजिए। थोड़ी देर डाले रहने के बाद उस कमल गट्टे को निकाल कर उस कमल गट्टे का जल आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अर्पित कर देना है। जब आप किसी कामना को लेकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो आपको वही विशेष क्रम से जल चढ़ाना चाहिए। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है वहाँ पर, फिर गोलकटी भाग में, और फिर पूरा जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना चाहिए। और थोड़ा सा जल कलश में बचाकर आपको नंदी के जो उठा हुआ चरण होता है वहाँ पर भी जल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। इस तरीके से आपको अपनी कामना को लेते हुए यदि चढ़ाते हैं तो इस क्रम से जरूर चढ़ाना चाहिए, तो आपकी कामना जल्द ही पूरी होती है। अगर आप कमलगट्टे का जल शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपके यहाँ धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। आपके घर में व्यापार में वृद्धि, धन संपदा बढ़ती चली जाती है, क्योंकि कमलगट्टा जो होता है माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माना गया है। अब बढ़ते हैं अगले तीसरे उपाय की तरफ। ये उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही की कथा में बताया था। सत्यम शिवम सुंदरम शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया था। 2 जगह जल आपको 3 महीने तक लगातार चढ़ाना शुरू कर देना है। जीवन में कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो, जीवन में कितनी ही समस्याएं क्यों ना हो, परेशानियां क्यों ना हो, यदि आप एक ठेला भी लगा रहे हैं, यदि आप कोई छोटा बिजनेस भी कर रहे हैं तो भी आपको ये उपाय करना है। यदि आप कोई बड़ा बिजनेस भी करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको ये उपाय करना है। साथ ही घर में किसी भी प्रकार की समस्या है, क्लेश है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अटके हुए कार्य के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। कुल मिला के जीवन को पूर्णतः सुखमय बनाने के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 जगह जल चढ़ाना शुरू कर देना है। अब आपको 2 जगह जल चढ़ाने के लिए 2 कलश जल नहीं लेना है। 2 कलश जल की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको एक ही कलश में जल भर लेना है और उसी कलश का जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और थोड़ा सा बचा कर दूसरी जगह उसी कलश का थोड़ा सा जल बचा लेने के बाद बेलपत्र के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। अर्थात आपको शिवलिंग और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना शुरू कर देना है।
पर एक ही लोटे का जल आपको दोनों जगह चढ़ाना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, बेलपत्र का पेड़ जिसमें आप जल चढ़ा रहे हो वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उसकी छांव आप पर आ रही हो। ऐसे पेड़ पर आपको जल चढ़ाना है। यह जल आपको रोज 3 महीने तक चढ़ा देना है। बेलपत्र का पेड़ आपको ऐसा लेना है जिसमें जब आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो आपको अपने पैर ऊंचे करने पड़े, आपको डाल वो पकड़ाई में ना आए। इस तरीके का बेलपत्री का वृक्ष जो कि बहुत ऊंचा होता है, उस बेलपत्री के वृक्ष में आपको जल चढ़ाना चाहिए। रजस्वला धर्म आने पर आप रजस्वला धर्म के बाद वापिस जल चढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इन तीनों उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।